हेलो बच्चों, तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का 10 मिनट के अंदर टर्बो रिवीजन करने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट की पेटियां बांध लीजिए और मेरे साथ हो जाइए तैयार। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टर्बो रिवीजन इन 10 मिनट्स पूरे चैप्टर का। उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। पीसीएम, पीसीबी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग भी है, पीसीएम भी एक साथ भी है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें पढ़ाई का लगा हुआ है। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है। आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। फुली सॉल्व है तो आपको सोल्यूशन मिल ही रहा है। टीचर भैया दीदी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे और एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस यानी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इसकी भी मदद आप ले सकते हैं। तो जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकर पढ़ाई को आगे बढ़ा दीजिए। पढ़ाई शुरू करते हैं। जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, वो बेसिकली 3 है: एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। क्या क्या होती है प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं। एडिटिविटी का मतलब होता है कि चार्जेस को विद साइन, विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ आप जोड़ सकते हैं। जो भी नेट चार्ज आएगा प्लस माइनस के साथ प्लस और माइनस चार्ज विद साइन जुड़ के आने वाला है, तो ये एडिटिविटी हो गई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जो आप चार्ज लेते या देते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, सवा या पौन इलेक्ट्रॉन आप नहीं दे पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आप चार्जेस को लेते या देते हैं, इसे ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और अगर आपका कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहां पर ना चार्ज आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना आप चार्जेस को पैदा कर सकते हैं। नेट चार्ज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं। तो कूलम्ब लॉ क्या बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो ये देखिए, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, इसको पकड़ के रखिएगा। कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ये इसके बाद बात करते हैं परमिटिविटी। तो यहां पर ये जो परमिटिविटी क्या होता है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कितना फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाने वाला है। ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है ये आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा, जगह जगह इसकी आवश्यकता और जरूरत आपको पड़ने वाली है। उसके बाद आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, जिसे एप्सिलॉन आर या के से आप शो करते हैं, विच इज एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। यानी जो फोर्स वैक्यूम में लग रहा है उसको आप जो फोर्स मीडियम में लग रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इस छोटे से फॉर्मूले पे कई सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज जो होता है सोर्स चार्ज, वो अपने आसपास एक सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देता है। उसको मेजर कैसे करते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना फोर्स फील होता है उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब जो एक सिंगल चार्ज होता है ना, यूनिट चार्ज कह लीजिए, सोर्स चार्ज कह लीजिए, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है आर डिस्टेंस दूर, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये फॉर्मूला है, या ध्यान रखिएगा। पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है बेटा। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो वो जो पाथ फॉलो करना चाहता है उसे ही हम ड्रॉ कर दें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, माइकल फेराडे का कॉन्सेप्ट है। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है और ये इसलिए बनाया गया था कि ग्राफिकली आसानी से बातों को समझाया जा सके। इसकी कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसा आपको मालूम होगा, जस्ट मैं याद दिला देता हूं। ये कॉन्टिन्यूअस और स्मूथ कर्व देती हैं, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव पे एंड कर जाती है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती। किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा आपको। और साथ में ये हमेशा जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस से परपेंडिकुलरली निकलती हैं और एंड भी होती हैं। साथ में कभी भी ये दो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलती हैं आपको। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होंगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं। two equal and opposite charges separated by a small distance is known as a dipole। अभी डायपोल हमारे नेचर में बहुत मिलते हैं। तो इसकी डायपोल स्ट्रेंथ, ये डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट का मतलब है कि इस डायपोल की स्ट्रेंथ को नापने के लिए डायपोल मोमेंट यूज किया जाता है। Q इंटू 2L। इन दोनों में से लिया गया एक चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन या लेंथ ऑफ द डायपोल, इसको Q इंटू 2L लिखते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका डायरेक्शन जो होता है वो -Q से +Q की तरफ होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक एक्सियल पोजीशन पे, जो डायपोल की एक्सियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो 1/4 2p अपॉन आर क्यूब, शॉर्ट डायपोल के लिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर 1/4 p अपॉन आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो डायपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और जो एक्सियल पॉइंट पर मिलता है उसमें दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। इस बात को जरूर पकड़ के रखिएगा। टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क की वैल्यू होती है पी साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पी क्रॉस ई। इस फॉर्मूले को याद रखिए। टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पी इंटू ई के बराबर। दिस इज द टाउ, कि भाई एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो एक एरिया से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उससे नॉर्मली पास करती हैं, उनकी संख्या को हम बोलते हैं फ्लक्स। उसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस या ई एस कॉस थीटा। इसको याद रखिएगा, कई जगह इस्तेमाल होगा। अगला आता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ये बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है, उसको मैथमेटिकली इसलिए लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड का मतलब है कि जो भी आपने क्लोज सरफेस ली है उसके अंदर नेट चार्ज कितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स नेट कितना हो गया, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा बढ़िया गॉस थ्योरम है, इसके आप जरूर याद रखिएगा, पूछा बहुत जाता है। ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होता है। किसी भी तरह की क्लोज सरफेस हो, टेढ़ी मेढ़ी सीधी आड़ी तिरछी, क्लोज्ड होनी चाहिए बस, और सबके लिए वैलिड होने वाला है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, वो अपने से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला है, तो E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। और ये ग्राफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, E वर्सेस आर। ये लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है जो ग्राफ देख रहे हैं। इस ग्राफ को भी याद करिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरी बात जो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में आती है कि एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है यूनिफॉर्मली चार्ज, इससे आर डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी, या कह लीजिए कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान ये रखना है कि यहां पर देखिए आर नहीं है, स्मॉल आर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर रहता है, यानी आप पास हो या दूर जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही मिलने वाली है। और साथ में पॉजिटिव है तो अवे होगा, निगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स दी प्लेन चार्ज शीट हो जाएगा। ये मामला यहां पर बनने वाला है। और ये सिग्मा देखिए लिखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। ये एप्लीकेशन होता है गॉस लॉ का। एक और एप्लीकेशन होता है जो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब होता है फुटबॉल, अंदर से खोखली। तो वहां पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इससे बाहर सरफेस पे और अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी बात की जाए तो आउटसाइड, यानी जब स्मॉल आर का मतलब है जो डिस्टेंस सेंटर से ले रहे हो, और कैपिटल आर का मतलब है रेडियस, तो ये इसकी वैल्यू होती है। जब आउटसाइड की बात करते हो, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू है जो इस पे चार्ज आपने दिया है, साथ में सरफेस पे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आप चेंज कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इनसाइड बात की जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। ऐसा ग्राफ बनता है, ये इनसाइड की कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जीरो बना है, और इसके बाहर E इज प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रिवीजन। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।